नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। अपन टॉपिक कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की 3 क्लासेस हो चुकी है। अब अपन आज की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने कल की क्लास में पढ़ा था गुणोत्तर श्रेणी को, कि गुणोत्तर श्रेणी को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या करता है, गुणोत्तर श्रेणी को अनुसरण करता है। उस चीज के बारे में पढ़ा था और मैंने 1-2 क्वेश्चंस एज ए एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताए थे। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आज की क्लास का जो अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 रुपए की धनराशि है। ठीक है जी, 3000 रुपए की धनराशि है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 3993 हो जाएगी, यानी कि कितने वर्ष में 3000 रुपए है जी। ठीक है, 3000 रुपए है और कितना हो रहा है 3993 हो रहा है। कितने सालों में हो रहा है जी, 3 सालों में। पहले अपन क्या करते हैं, यहीं कैंसिल कर लेते हैं। कितने पे जा रहा है ये, 3 पे जा रहा है 1000, ये जाएगा 3 पे 1, 3 3 1। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं कितने वर्षों की, 3 वर्षों की। 3 वर्षों की है तो कितने वर्ष का क्यूब रूट कर देंगे, 3 वर्षों का क्यूब रूट कर देंगे। यानी 3 वर्षों का करेंगे तो ये कितना आएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 121। 11 का क्यूब रूट होगा 11, यानी 10 रुपए था अपना। दर क्या बतानी है अपने को, वार्षिक दर बतानी है। तो यानी कि 10 रुपए था अपना, 10 रुपए था तो 10 से अपने पास कितना हो गया जी, 11 हो गया। 1 रुपया आया इंटरेस्ट, क्या है 1 रुपया। 1 रुपया इंटरेस्ट किस पे आया, 10 के ऊपर, इनटू में कर देंगे। सो कैंसिल आउट, रेट क्या होगी अपनी 10%। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। यानी कि पहले अपन देख लिया कि 3000 रुपए थे जी, 3000 रुपए बन गए किस में, 3993 रुपए में। अब बात करते हैं 3993 तो है, ठीक है, लेकिन ये कितना कैंसिल आउट कर लिया, 1331। अब कह रहा है 3 साल का है, तो हमने क्या किया, क्यूब रूट किया तो अपने पास आ गया 10 और 11, यानी 10 से 11 हुआ है। यानी 1 रुपए का इंटरेस्ट है कितने के ऊपर, 10 रुपए के ऊपर, इनटू में 100 रेट के लिए, तो कितना हो गया 10%। नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपए चक्रवृद्धि से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएगी। ठीक है जी, यानी कि क्या दे रखा है 2304 तो रुपए हैं जी, और 2 वर्ष में कितने हो जाएगी 2500 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को दर बतानी है किस वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो यहाँ पे है 4, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो ये 4 से काटो, 4 से जाएगा 5 पे, 20 3 0 30, 7 पे 28, 2 चौक 24 यानी 6। ठीक है, ये जा रहा है 6 चौक 24, 1 10, तो 10 तो 2 पे 8 और 20 25। अब कह रहा है कितने साल का दे रखा है, 2 साल का। अगर 2 साल का दे रखा है, ये जा रहा है 4 पे कटेगा तो 576। 2 साल का दे रखा है तो 2 साल का अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये होता है 24 का और ये होता है कितने का 25 का। अब अपने को पता चल गया कि 24 रुपए तो है जी प्रिंसिपल अमाउंट, और अपने पास जो अमाउंट आ रहा है वो 25 रुपए, यानी कितना रुपए इंटरेस्ट आ रहा है जी 1 रुपए। 1 रुपए कितने के ऊपर आ रहा है 24 के ऊपर, इनटू में कर लेंगे जी 100। अब ये कटता है उतने से काट लो, 4 से काटो एक बार 25 और 4 से जाएगा 6 पे, 25/6, 6 चौक 24, 1/6%। यानी 4 से ही 1/6% रेट से ये जो रुपए है वो 2304 से कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, और 2 साल के अंदर। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब अपन बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी इसने क्या किया ना, अपने को मूलधन वगैरह कुछ नहीं दिया, जैसे इन क्वेश्चनों में दे रखा था। ये कह रहा है कि 25/16 गुना हो जाएगा, यानी कि
हमने माना हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है जी 1 रुपए, ठीक है। अब कितना कह रहा है, स्वयं का 25 यानी 1 का कितना गुना, 25/16 गुना, रेशियो इक्वल करेंगे तो 16 यहाँ 25 यहाँ। अब हमें पता चल गया कि 2 साल के लिए तो क्या करेंगे अपना स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 4 और ये कितना आएगा 5, यानी 4 रुपए अपना प्रिंसिपल अमाउंट है और अमाउंट कितना है 5 रुपए, यानी अपने को कितना रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है 1 रुपए। 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है किसके ऊपर, 4 के ऊपर, और इनटू में कर देंगे 100, तो 25% रेट से अपने को क्या है इंटरेस्ट मिला है। अगर 25% रेट लगेगी तो कोई मूलधन है वो 2 वर्ष में अपना 25/16 गुना हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इस चीज को। देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई रकम स्वयं का 9/4 गुना हो जाएगी। यानी क्वेश्चन में क्या कहा है कि स्वयं का हमने माना 1 रुपए है, 9/4 हो जाएगी, तो 4 और 9, और टाइम क्या दे रखा है 2 साल का, 2 साल का है तो यानी स्क्वायर रूट 2 से क्या हो गया 3, 1 रुपए इंटरेस्ट आया है, 1 रुपए इंटरेस्ट कितने के ऊपर 2 के ऊपर, रेट के लिए इनटू में 100, तो रेट अपने पास कितनी आ जाएगी 50%, ठीक है। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 1.6 गुना तथा 7 वर्षों में अपने आप का 2.5 गुना हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, यानी हमने माना 1 रुपए है जी, अपने आप का 1.6 गुना और अपने आप का 2.5 गुना, यानी कि ये कितने साल में 5 साल में अपने आप का क्या हो रहा है 1.6 गुना, और 7 साल में अपने आप का क्या हो रहा है 2.5 गुना, यानी कि ये कितना साल में बड़ा है 2 साल के अंदर, ठीक है। 2 साल के अंदर 1.6 से 2.5 हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ठीक है। यानी कि 16 से 25 हो गया, क्या कितने साल के अंदर 2 साल के अंदर, तो 2 साल के लिए अपन कर देंगे क्या क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 4 और 5, 4 रुपए पे 5 रुपए हो गया, यानी 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला। 1 रुपए का इंटरेस्ट कितने के ऊपर 4 के ऊपर, इनटू में 100, और 1/4 होता है जी 25% आंसर। नोट कर लीजिए इस चीज को। सिर्फ हम सोचते हैं कि हाँ अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अपने को एक चीज का यहाँ से पता चल गया कि ये तो 5 साल में हो रहा है, ये कितने साल में हो रहा है 7 साल में, गैप कितने साल का है 2 साल का, यानी 16 से 2.5 कितने में होगा 2 साल में होगा, 2 साल में होगा तो 4 का क्या हो रहा है 5, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला कितने के ऊपर 4 के ऊपर, इनटू में 100, 25%। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि 2000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 315 रुपए 25 पैसे है, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो, ठीक है। इन्होंने दे दिया कि 315 रुपए 25 पैसे है, मानी बात हमने 2000 रुपए है, 315 रुपए 25 पैसे क्या है अपने पास इंटरेस्ट है, अमाउंट कितना होगा 2000 अपना प्रिंसिपल था, 315 रुपए 25 पैसे अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 2315 रुपए 25 पैसे। अब अपन क्या करते हैं कि इन पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो यहां ऐड कर ली, ये हो गया जी 231525, यानी 2 लाख रुपए की राशि पर 31,525 रुपए अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है। अब अपन करते हैं इसको काटने की बात, क्योंकि अगर इसका अपन क्यूब रूट निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपन देखते हैं कि ये कितने पे कट सकता है अपने
20 से जाएगा, ठीक है, 20 से 1, 20 2, 20 2 और 3, ठीक है, 20 से 2, 20 से 3, तो 25, हाँ, यानी कि 25 से कैंसिल आउट होगा। 25 से कितने बार? 8 बार, ठीक है। अब 25 से जाएगा 8 9 बार, 9 225, 6 5 65, 2 पे जाएगा 50, 15 और 2 आ जाएगा ये, तो 152, 25 छिका 150, 2 5 25, 25 से कम 25, और ये है जी 8000। 25 पे पूरी की पूरी इक्वेशन है वो कैंसिल आउट हो रही है। अब अपन यहाँ पे आ गए 8000 पे। अब अपने को पता है कि अब 3 वर्ष का हम कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि अपने पास एक वैल्यू आ गई, क्या? क्यूब रूट। अब अपने को इस बात का पता है 8000 क्यूब रूट है 20 का, क्योंकि ये तो आसान चीज है, आसान अपने नॉर्मल सी बातें याद रहेगी कि हाँ 20 का क्यूब रूट है। अब अपने को पता चल गया कि ये आएगा ना वो 20 से ऊपर आएगा। अब अपने को ये बात पता करनी है कि ये 21 का है या 22 का है। तो पहले देखते हैं 21 का। 21 21 441 इंटू में 21 और कर लेते हैं, 441 2 882 2 6 12 1 9261, यानी कि ये किसका है? 21 का क्यूब रूट है। 20 से 21 हुआ है, 20 से 21 हुआ है, यानी 1 रुपए इंटरेस्ट मिला है अपने को 20 के ऊपर, इंटू में कर देंगे 100, और 1/20 होता है जी 5%, यानी 5% की रेट से जो है वो 2000 रुपए 2315 रुपए 25 पैसे बन जाते हैं 3 साल के अंदर। नोट कर लीजिए। तो देखिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि आर्यन ने 4500 रुपए का निवेश चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए एक कंपनी में जमा कराता है, ठीक है जी। तो उसे 1980 रुपए ब्याज देती है, ब्याज की दर क्या होगी? यानी कि 4500 रुपए हैं जी उसके, 1980 0 8 4 और 6, यानी कि 4500 रुपए था प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और अमाउंट उसको कितना मिला है? 1980 रुपए इंटरेस्ट एड ऑन होके उसे मिला है जी 6480 रुपए, ठीक है। कितने वर्षों की बात चल रही है? 2 वर्षों की। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 9 50, ये 9 पे जाएगा 9 7 63 और 18 72, ये 2 पे जा रहा है 25 और 36, यानी 25 और 36, लेकिन कितने वर्षों का है? 2 वर्षों का, तो स्क्वायर रूट 2 वर्षों के लिए स्क्वायर रूट 5 से क्या है 6। कितना रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है? 1 रुपए। 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है किसके ऊपर? 5 के ऊपर, इंटू में कर देंगे 100, तो रेट क्या होगी? 20%। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 64 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 17 रुपए है, ठीक है जी। यानी 64 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 17 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो, यानी कि 2 वर्षों का 64 रुपए है, कितने 17 एड ऑन करेंगे 7 4 11 1 8 81, यानी 81। अब अगर अपन इसको काटना चाहे या ना भी काटे तो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट इसका क्या करते हैं 2 साल का, कि 64 रुपए है लेकिन 2 साल बाद वो कितने हो रहे हैं? 81 हो रहे हैं, ठीक है। अपने को क्या बतानी है? वार्षिक रेट बतानी है, तो स्क्वायर रूट 8 और 9 1/8 इंटू में 100, यानी कि 12.5%। अब देखो अपन, आप सोच रहे हो ये तो आपने डिवाइड ही नहीं किया, डायरेक्ट 12.5%। मैंने सिंपल इंटरेस्ट करवाया था उस टाइम
पहली क्लास में आपको परसेंटेज कुछ लिखवाई थी, उस परसेंटेज से अपने को पता चल रहा है 1/8 का मतलब है जी 12.5%। अपने को ये करने की जरूरत नहीं है, अपने ने समझ लिया 1 रुपया 8 यही अपन कर सकते हैं क्या 12.5%। अपने को पता है 1/5 होता है जी 20%, तो हम ये थोड़ी ना करके देखेंगे, वहां अपने को पता होगा, याद होगा कि 1/5 का मतलब है जी 20%। डायरेक्ट अपन लिखेंगे इस चीज को अपन क्या करेंगे एग्जाम में डायरेक्ट। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा कि पता चल जाए कि हाँ ठीक है 12.5%। अब आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो तो 12.5% ही आएगा। ठीक है, ये चीज जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, परसेंटेज भी अभी अपन करेंगे उसमें भी आएंगे, तो जैसे जैसे आते जाएंगे अपने आप याद हो जाएगा कि 11 से 1/9 1/9 होता है, 14 से 2/7 1/7 होता है। ठीक है, ये चीजें अपने आप आपके हो जाएगी दिमाग में सेट। ये देख लो, अब क्वेश्चन नोट कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में 2400, ठीक है जी, 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। अब मैं नहीं पता जी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, लेकिन हमें एक बात का पता है कि ये है ना 2400 हो जाता है, और ये प्रिंसिपल अमाउंट है ना ये 2520 हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 3 साल में है ना, 3 साल में ये कितना हो रहा है 2400, और ये जो 4 साल में है ना, 4 साल में कितना हो रहा है 2520। यानी 1 साल में कितना बढ़ा है, देखो 1 साल में बढ़ा है जी 120। ठीक है, 1 साल में बढ़ गया 120। 120 रुपए ब्याज आया है, किसके ऊपर आया है जी 2400 के ऊपर, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 24 5 है 120। यानी 5% रेट से जो रुपए है ना वो पहली 3 सालों में 2400 हुए हैं और 4 साल में 2520 हुए हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इस चीज को। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज के 2 वर्ष में 9680 और 3 वर्षों में 10,648 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। यानी कि हमें नहीं पता क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन वो कुछ समय में कितनी हो जाती है 9680 और 10,648। अब बात आती है कि ये 2 साल में कितनी हो रही है और ये 3 साल में। ठीक है, अब ये 2 साल में तो 9680 हो रही है, राशि अपने को नहीं पता। 3 साल में हो रही है जी 10,648, यानी गैप कितने का आ रहा है इनके अंदर, देखो 8 और 14 में से 8 गए 6, 15 में से 6 गया 9, 968 रुपए का। ठीक है, 968 रुपए का जो गैप है, यानी वो 1 साल के बाद आ रहा है, टाइम अपना 1 साल है। अब देखो 1 साल है तो हमने माना कि 9680 रुपए पे 10,648 हो रहा है, 968 रुपए इंटरेस्ट आया है कितने के ऊपर 9680 के ऊपर, इंटू में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 968 से ये कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी 10% रेट। यानी 10% रेट से क्या होगा, जो इंटरेस्ट है वो अपने को मिल रहा है। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000 तथा 7 वर्षों में 18,522 हो जाती है, तो वह ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यानी कि कोई राशि है, हमें नहीं पता जी, कोई राशि है 16,000 और 18,522। अब देखो कि 4 वर्षों में तो हो रही है ये इतनी, और 7 वर्षों में हो रही है जी ये इतनी। ये कितने साल का गैप है अपने पास, गैप है जी 3 साल का। यानी हमने मान लिया कि 16,000 रुपये हमारी राशि है, वो 3 साल बाद कितनी हो रही है 18,522। 2 से जा रहा है 8,000 पे, 2 से जाएगा 9,
2 6 1। अब देखो 3 साल में ये राशि है ना, 3 साल में 8000 से 9261 हो रही है। तो अपने को निकालना क्या है, ईयरली रेट। तो कितने, 3 साल, क्यूब रूट करेंगे। अब अपने को 8000 का हमने अभी जस्ट क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था 20, और ये 9261 किसका है, 21 का, यानी 20 रुपए पे 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 रुपए इंटरेस्ट कितने पे मिल रहा है, 20 के ऊपर मिल रहा है, और 20 के ऊपर मिलने से इनटू में कर देंगे 100, तो कितना 5% रेट आ जाएगी अपनी। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो जो आगे का क्वेश्चन है उससे पहले अपन एक चीज, वैसे तो मैंने बता रखी है लेकिन एक बार फिर से उसको रिमाइंड करवा दूं ताकि आपको याद रहे, क्वेश्चन को समझने में भी आसानी हो। इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि हमारे पास है जी प्रिंसिपल अमाउंट पी ए, एक इक्वेशन बना के बताई थी ताकि अपन, मैंने कहा था कि अपन जो सी आई है उसका डिफरेंस अगर निकालना हो तो अपने को पता हो कि कौन सी इक्वेशन अपने को ऐड करनी, जिसमें हमने 3 साल के लिए माना था कि पहली साल हमें जो इंटरेस्ट मिला है वो एक्स है, दूसरी साल वाई मिलेगा, उसी रेट से यहाँ वाई भी मिलेगा, एक्स का भी वाई मिलेगा, और इस वाई का मिलेगा अपने को क्या, जेड। ये इक्वेशन मैंने बनाई थी। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर ये रेट फाइंड के लिए यूज हो तो कैसे होगा। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि अगर हम इस पे पॉइंट पे हैं और ये पॉइंट अपने को पता है, तो अपने को पता है कि ये जो इंटरेस्ट आया वो इसके ऊपर आया है, यानी जेड के ऊपर क्या आया है, वाई का इंटरेस्ट। तो अपन रेट फाइंड कर सकते हैं इनटू में 100 करके। ठीक है, और अगर अपने को चीज पता है y और x, दो वैल्यू पता है, ठीक है, दो वैल्यू पता है, अपने y और x पता है, रेट फाइंड करनी है, तो अपने को जाना किस साइड है, इस साइड। तो y z, यानी x इस पे ही तो ये इंटरेस्ट आया है, तो y इंटरेस्ट आया किसके ऊपर, सॉरी x के ऊपर, इनटू में 100। तो अपन रेट फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से भी। अब आगे का क्वेश्चन है जो अपन, जिस क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 19:16 है। अब अपने को पता चल गया कि 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है 19 और 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है जी 6। ठीक है, अब अपने को पता है कि 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज का होगा ना अंतर और साधारण ब्याज का अंतर, वो अंतर तो यही होगा, यानी 3y प्लस जेड, 3y प्लस जेड। और 2 साल का अगर अंतर पूछा है तो 2 साल का अंतर तो सिर्फ यही होगा, यानी क्या होगा y। अब अपने को यहां से पता चला है कि y की वैल्यू कितनी है जी 6 है, तो 3y की वैल्यू है 6 और 19 में 6 थी 18, 1 बच गया, 19 का 1, ये हो गया अपना। अब अपने को पता है कि अपने को फाइंड क्या करनी है जी, रेट फाइंड करनी है। रेट फाइंड करनी है तो जेड क्या है, जेड इंटरेस्ट है, 1 रुपए इंटरेस्ट है अपने को मिला है, कितने के ऊपर, 6 रुपए के ऊपर, इनटू में कर देंगे क्या 100, 6 एकम 6, 40, 6 36, इसको ये कैंसिल आउट भी कर देगा, 16 से ही 2/3%, यानी 16 से ही 2/3% से अपने को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये चीज मैंने आपको पीछे भी इक्वेशन करवा रखी थी, ये चीज मैंने याद रखने कहा था कि डिफरेंस के टाइम अपन याद रखेंगे। ये इक्वेशन आज अपने इस क्वेश्चंस में भी काम आएगी, तो एक बार इस चीज को भी नोट कर लीजिए और क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिए कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर तथा 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 23:7 है। ठीक है जी, वही
इक्वेशन अपने को याद है कि 23:7 अपने पास है जी 3y प्लस जेड, और 2 साल के लिए कितना होगा सिर्फ y की वैल्यू अपने को पता चल गई जी 7, प्लस में z की वैल्यू हो गई 2 7 21 और 2 23, यानी कि z के ऊपर अपना इंटरेस्ट, y के ऊपर z इंटरेस्ट आया है, तो 2 रुपए का इंटरेस्ट आया कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, इनटू में कर देंगे 100, तो कितना हो गया 2/7 किसकी होती है 98, वो तो 1/7, तो 28 से ही 2/7%। अब देखो ये कैसे हुआ 28 से ही, यानी हमने 2 को कॉमन ले लिया, इनटू में 1/7, इनटू में 100, 1/7 का अपने को पता है 1/7 होता है जी 14 से ही 2/7, इनटू में 2, 14 दूनी 28, 4 आएगा यहाँ, 14 से ही 4/7%। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अपन इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने को याद है कि 1/7 होता है जी 14 से 2/7% का, तो ये क्या है 2 गुना है, तो 28 से ही 4/7%। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 31:9। ठीक है, और रेट अपने को निकालनी है जी पर एनम 31:9। अब अपने को पता है 3 साल का है तो 3y प्लस में z, और 2 साल के लिए y की वैल्यू है 9, तो 3 इंटू में 9, 9 27, 27 और 4 31। तो अपने को पता चल गया कि 4 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है जी 9 रुपए के ऊपर, इंटू में कर देंगे 100, तो अपने को पता चला 4 इंटू 1/9 इंटू में 100 है, तो 1/9 इंटू 100 होता है 11 का, यानी कि 4 गुणा में 11 सही 1/9%, तो 4 गुना है तो कितना 44 सही 4/9%। ये अपना होगा आंसर। नोट कर लीजिए इस चीज को। तो आज के लिए अपना इतना ही, बाकी अपन इस तो की जो गुणोत्तर श्रेणी का जो था वो हमने कर लिया है, उसके बाद हमने ये इक्वेशंस के जो क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो कल अपन नई टाइप करेंगे, और जो मतलब इफेक्टिव रेट पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो उस टाइप पे अपन चलेंगे। आज अपनी ये टाइप कंप्लीट होती है, तो जैसे ये क्वेश्चंस जो हो गए हैं, और आगे जो इफेक्टिव रेट के क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ हद तक इनसे भी रिलेट करेंगे, जैसे जैसे रिलेशन आएगा वो अपना चलता रहेगा। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक करेंगे और बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।